एनकाउंटर के बारे में? इन दोनों अभियुक्तों के पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। इसमें से एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर है तथा एक वॉल्थर पी पिस्टल 7.63 बोर बरामद की गई है। और लोकेशन कैसे ट्रेस हुई उनकी, अमिताभ जी? इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर सकता। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये दोनों जब एनकाउंटर में मारे गए कितनी बड़ी फोर्स इनके पीछे लगी हुई थी और कौन सा वो इलाका है, क्योंकि अब तस्वीरें भी आ गई हैं कि कौन सा एरिया है? जी हाँ, ये झांसी में बड़ा गांव थाना क्षेत्र है और इसमें हमारी एक टीम थी जो नवेंदु कुमार और हेमंत सिंह लीड कर रहे थे। इसमें कुल 12 सदस्य थे। इनके अलावा, दोनों के अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद था जो भागने में या फिर फरार होने में कामयाब रहा? नहीं, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं हुई है और कोई मौजूद नहीं था। ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इन डिटेल्स के लिए आपका। अमिताभ यश जी, यूपी के एडीजी, हमें जानकारी दे रहे थे। यूपी एसटीएफ के एडीजी कह रहे थे कि दोनों को पहले वार्निंग दी गई, उसके बाद जब दोनों की तरफ से फायरिंग हुई तब जवाबी फायरिंग में दोनों मार गिराए गए। एसओपी का पालन किया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन बेहद अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस और इनको लगातार मदद मुहैया कराई जा रही थी, जिसके चलते ही ये अपने ठिकाने बदल रहे थे और 45 दिन से फरार थे। और ये नई तस्वीरें आप देखिए, ये दरअसल सीजीएम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से इस वक्त अशरफ और उसके भाई को ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों अब कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। दोनों के इर्द गिर्द जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था सुबह जब इन दोनों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब भी अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम, और एक बार फिर से वही सुरक्षा इन दोनों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। सीजीएम कोर्ट के बाहर ये हलचल आप देख रहे हैं जब रो पड़ा अतीक। जी हाँ, जानकारी मिल गई है अतीक को अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बारे में, और जो ताजा तस्वीरें हैं वो कोर्ट के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को ले जाया जा रहा है। इसी वैन में दोनों को लाया गया था और अब एक ही वैन में वापस ले जाया जा रहा है, लेकिन जानकारी मिल गई है इस एनकाउंटर के बारे में अतीक अहमद को। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अतीक को जानकारी मिल गई है एनकाउंटर के बारे में? जी बिल्कुल, अतीक को ये जानकारी मिल गई है क्योंकि कोर्ट परिसर में, और जैसे ही एनकाउंटर हुआ कोर्ट परिसर में भी हलचल मच गई थी। ये कोर्ट परिसर आप देख पा रहे हैं बकायदा, जितने भी प्रयागराज में, क्योंकि किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी, इसी प्रयागराज में दहशत के दम पर तकरीबन दशकों तक उसने अपना साम्राज्य चलाया। अतीक अहमद के बारे में कौन नहीं जानता है प्रयागराज में और पूर्वांचल में, बच्चा इसके बारे में जानता है। इसलिए जब को इनकाउंटर के बारे में जानकारी हुई तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। कई लोग मीडिया कर्मियों से, कुछ हम लोगों के पास आ रहे थे तो क्या ये जानकारी सही है। कुछ लोगों ने जैसे ही ये जानकारी मीडिया के जरिए प्रयागराज और आसपास के लोगों को पता चली, हलचल यहाँ पर तेज हो गई और खुद जो सूत्र बता रहे हैं अतीक अहमद को भी जानकारी कोर्ट रूम के अंदर मिल गई और वो रोया भी, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि गहमा गहमी जरा आप एक बार ये देखिए, ये कचहरी परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल यहाँ पर अतीक अहमद को भी उसके एनकाउंटर की जानकारी मिली। नमस्कार। ठीक है, भैया आपको नमस्कार। ही भाई साहब, आपको मैं देखता हूँ